बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी इस पूरे देश में है जो 500 से अधिक सीटों पे अपने हाथी सिंबल पर चुनाव लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश में अकेली ऐसी पार्टी है जो 403 की 403 विधानसभाओं में अकेले अपने दम पर हाथी चुनाव निशान से चुनाव लड़ती है। किसी पार्टियों के पास इतना दम कम नहीं है जो सारी सीटों पे अपना कैंडिडेट घोषित कर लें। अल्पसंख्यक समाज को जो सबसे ज्यादा ठगा है वो समाजवादी पार्टी नहीं ठगा है। सदर लोकसभा सीट थोड़ा सा अलग है। सदर लोकसभा सीट पे लड़ाई नहीं है। सदर लोकसभा सीट पे तो हम ही से सब लड़ेंगे। अगर मैं चुनाव मैदान में उतरा और लड़ा तो ये निश्चित तौर पे मैं गोरखपुर का बेटा हूं और जो दो और एक इंडिया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, एक दो के दोनों प्रत्याशी गोरखपुर क्या पूर्वांचल से इनका वास्ता नहीं है। ये टीवी वाले हैं, ये टीवी पे दिखते हैं, ये स्क्रीन पे दिखते हैं, मगर हम तो मैदान में दिखते हैं। हम तो गोरखपुर के बेटे हैं। मैं नहीं लड़ूंगा। अगर बहुजन समाज पार्टी का आशीर्वाद मिला तो मेरे साथी मेरे गोरखपुर की जनता चुनाव लड़ेगी। आप गोरखपुर के बेटा हैं, लेकिन गर्व तो योगी का है। वो भी गोरखपुर के नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए लगभग सभी पार्टियों ने जो है अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, मगर एक पार्टी बसपा अभी तक गोरखपुर सीट से जो है अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। जी नमस्कार, मेरा नाम आशीष मिश्रा है और आप गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बसपा के नेता हैं जिनका नाम जावेद सिमनानी जी है। इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि गोरखपुर सीट से जो है बसपा ने अभी कोई नाम तय नहीं किया है। अगर किया भी है तो हम इन्हीं से जानेंगे। सब बहुत बहुत स्वागत है सर, और आपको जो है ईद की बहुत बहुत बधाई। आपको भी आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को ईद और रामनवमी दोनों की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर सवालों पे आते हैं सर। लड़ाई छिड़ चुकी है, लगभग सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, सभी पार्टियों के सभी लोग चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। कुछ लोग इतने प्रचार कर रहे हैं कि तबीयत खराब हो जा रही है। बावजूद इसके आपकी पार्टी अभी तक जो है एकदम सन्न मारे हुए है, क्या कारण? नहीं, सन तो हमारी पार्टी ने नहीं मारा है। हमारे पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणाएं भी हो रही हैं। चरण वाइज हमेशा घोषणा होती है, चरण वाइज घोषणा हो रही है। और इधर भी अब पूर्वांचल की तरफ भी माननीय बहन जी की नज़र हो गई है। इधर भी प्रत्याशियों की घोषणा होना शुरू हो गई है। 2-4 दिन में सभी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। आपको नहीं लगता है सर कि जब समय से जब प्रत्याशियों की घोषणा होती है या जिनको अगर मौका मिलता है प्रत्याशियों को जो है चुनाव प्रचार करने का, अभी तो अगर मान लीजिए कि अंतिम समय में जाकर के अगर प्रत्याशी अगर क्लियर होंगे तो फिर कैसे जो है वो अपना समय जो है जनता के बीच में दे पाएंगे? चुनाव प्रचार पर विश्वास हमारी पार्टी का नहीं है। हम जनता को ठगने का काम नहीं करते। हमारी तो पार्टी है, मूवमेंट है, मिशन है। 5 साल 10 साल हमेशा फील्ड में हम रहते हैं और अपने मिशन मूवमेंट के लिए वोट मांगते हैं। और मिशन मूवमेंट के आधार पर इस उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनाई है। पूर्ण बहुमत की भी सरकार आदरणीय बहन जी सीएम रही है। बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की भी सरकार रही है, तब भी हम इसी तरह लड़ते हैं। सरकार बनाने की बात अगर करें तो जो है बीजेपी का भी साथ रहा है मायावती जी को, क्या वही साथ निभा रही हैं इस लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी को मजबूत करके मायावती जी? ऐसा विपक्षियों का जो है लगातार आरोप लगता आ रहा है। चलिए, धन्यवाद कि आपने विपक्षियों की बात कर ली। तो मैंने तो समझा आप ही आरोप लगा रहे हैं। ऐसा आरोप विपक्षियों का लगाना है, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को मजबूत कर रही है, ऐसा आरोप विपक्षी लगा रहे हैं। मगर मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी से मजबूत तो कोई दूसरा दल ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी इस पूरे देश में है जो 500 से अधिक सीटों पे अपने हाथी सिंबल पर चुनाव लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश में अकेली ऐसी पार्टी है जो 403 की 403 विधानसभाओं में अकेले अपने दम पर हाथी चुनाव निशान से चुनाव लड़ती है। किसी पार्टियों के पास इतना दम कम नहीं है जो सारी सीटों पर अपना कैंडिडेट घोषित कर लें। तो हमारी पार्टी, ये अलग बात है कि जनता इस वक्त जनता बहकावे में आ गई है। जनता को धोखा दिया गया है, गुमराह कर दिया गया और नए नए लोगों ने जनता को गुमराह करके बहुजन समाज पार्टी से दूर कर दिया और जनता के वोट को ठग लिया। तो अब जनता ने, जब जनता के वोट को ठग लिया गया तो जनता भी अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आने वाले दिनों में आप देख लेंगे, तस्वीर साफ होगी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी से ही लोग लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी से लड़ाई नहीं है। सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी कभी जाति पे, कभी धर्म पे, हिंदू मुसलमान पे विश्वास नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी एक अम्बेडकरवादी मिशन है। हम लोग संविधान वाले हैं। हम लोग संविधान पे विश्वास करते हैं और इस देश के 85% लोग संविधान पे विश्वास करते हैं, जिनको पिछले चुनावों में ठग लिया गया, जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब वो जब 85% लोग घूम कर फिर तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी का तूफान आपको रिजल्ट के दिन दिखाई देगा। जो मुद्दा क्या है बीएसपी का जो है चुनाव में इस बार? बीएसपी का साफ मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार, महंगाई। और सबसे बड़ा मुद्दा बहुजन समाज पार्टी का है कि इस देश को संविधान से चलाना है। देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना है और संविधान की रक्षा करना है। अल्पसंख्यक किस तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो है पीडीए का नारा दे करके जो है समाजवादी पार्टी जो है अल्पसंख्यक को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है? सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज को जो सबसे ज्यादा ठगा है वो समाजवादी पार्टी नहीं ठगा है।
और अल्पसंख्यक समाज पिछले विधानसभा के चुनाव में अल्पसंख्यक समाज ने अपना सारा वोट लगभग पीडीए के नाम पे, अखिलेश यादव के नाम पे और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के नाम पे अल्पसंख्यक समाज ने अपना पूरा वोट समाजवादी पार्टी को दिया। ये किसी से छुपा नहीं है। मगर अब अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझ गया है कि हमको बहुजन समाज पार्टी के 22% वोटरों के साथ, जो 22% का हमारा अपना कैडर वोट है, जो कहीं इधर उधर खसका नहीं है, जब इस बार अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह से एकदम लामबंद होके बहुजन समाज पार्टी को वोट करने जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप रिजल्ट देखिएगा, अल्पसंख्यक समाज के मोहल्लों में किसी की बोनी होने वाली नहीं है। सारा वोट बहुजन समाज पार्टी को आने जा रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल एक है, सूत्रों से जानकारी मिली है गोरखपुर सीट के लिए आपका भी नाम चल रहा है लोकसभा चुनाव में, इस पे क्या कहना चाहिए? ये माननीय बहन जी का आशीर्वाद है, माननीय काशीराम साहब का आशीर्वाद है कि हम जैसे अदना से कार्यकर्ताओं का नाम लोकसभा लड़ने के लिए चल रहा, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अगर मान लीजिए अगर बहन जी ने मौका दिया तो आप चुनाव लड़ रहे हैं? एकदम चुनाव लड़ नहीं रहे। अगर बहन जी ने मौका दिया तो हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारी तो लड़ाई सदर लोकसभा सीट थोड़ा सा अलग है। सदर लोकसभा सीट पे लड़ाई नहीं है। सदर लोकसभा सीट पे तो हम ही से सब लड़ेंगे। अगर मैं चुनाव मैदान में उतरा और लड़ा तो ये निश्चित तौर पे मैं गोरखपुर का बेटा हूं और जो दो और एक इंडिया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, एक दो के दोनों प्रत्याशी गोरखपुर क्या पूर्वांचल से इनका वास्ता नहीं है। ये टीवी वाले हैं, ये टीवी पे दिखते हैं, ये स्क्रीन पे दिखते हैं, मगर हम तो मैदान में दिखते हैं। हम तो गोरखपुर के बेटे हैं। मैं नहीं लड़ूंगा। अगर बहुजन समाज पार्टी का आशीर्वाद मिला तो मेरे साथ ही मेरे गोरखपुर की जनता चुनाव लड़ेगी। आप गोरखपुर के बेटा हैं लेकिन गर्व तो योगी का है। वो भी गोरखपुर के नहीं है। अब ये तो जनता समझ रही है ना। सच बात तो ये है कि वो भी गोरखपुर के नहीं है। अगर जिसका आपने नाम ले लिया वो भी गोरखपुर के नहीं है, तो अब तो गोरखपुर की जनता को फैसला करना है कि गोरखपुरियों को जिताना है या बाहरियों को जिताना है। वो तो प्रदेश के भी नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं जावेद सिमनानी जी, बसपा के जो है सक्रिय नेता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं और नाम भी इनका चल रहा है इस लोकसभा सीट से, गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का। बाकी पूरा वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।